नमस्ते, मैं हूँ कल्पिता और स्वागत करती हूँ आपका सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय भगवान से मांगो नहीं दो में। ये एक बहुत ही नायाब नजरिया है अपने इष्ट से अपने रिश्ते को देखने का। इस रिश्ते को गहराई से समझने के लिए आइए आमंत्रित करते हैं हमारे बीच जीवन के अनुभवों के आधार पर जीवन यात्रा को सहज बनाने वाले सारथी ब्रज बिहारी जी। प्रभु को न देखा किसी ने, क्या है रिश्ता ये न जाना किसी ने, फिर भी उनसे हम इतना जुड़ गए कि अंतिम क्षण में हम अपनों को भूल गए। सुबह से निकला सिर्फ एक ही नाम, हे मेरे प्रभु, हे मेरे भगवान। नमस्ते सारथी ब्रज बिहारी जी। नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से मांगो नहीं दो, इस अध्याय से जुड़े प्रश्न पूछने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस अध्याय के पीछे आपकी सोच क्या है। देखिए, ये भगवान शब्द भी जब हमारी जुबान पर आता है या हमारे जहन में आता है तो एक पूजा का भाव पैदा होता है जी। पर एक सिंपल सी बात है, हम जीवन में जो भी करें उसका अर्थ भी अगर समझें तो बेहतर है। देखिए, भगवान से हमारा रिश्ता जुड़ा कब था? हम क्या करते हैं, हमारे घर में जो छोटे से बच्चे हैं उन्हें हम अपने घर में जो मंदिर है उसके सामने बिठाते हैं और बोलते हैं भगवान को जय जय करो। वो मूर्ति या फोटो जो भी लगी हुई है, बच्चा हमारे कहने पर भगवान से जय करता है जी। उसे नहीं पता कि जिसे वो जय कर रहा है वो कौन है, उससे उनका रिश्ता क्या है और जय कर क्यों रहा है, इस बात का उसको अंदाजा भी नहीं होता जी। अगर मैं आपसे सच बयां करूं तो सच्चाई तो ये है कि हम भी नहीं जानते कि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, क्योंकि हमें भी भगवान से उसी वक्त जोड़ दिया गया था जब हम इतने छोटे से बच्चे थे। सामने बिठा दिया मंदिर के, जय करो, हमने कर दिया। हम बड़े हुए, हमने अपने बच्चों को बिठा दिया, जय करो, हमने जय कर दिया। कोई नहीं जानता कि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है जी। तो अगर हम भगवान से रिश्ता समझेंगे तो इस पूजा का अर्थ भी समझेंगे। तो बहुत जरूरी है कि उसे समझा जाए कि उस ऊपर वाले से, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। इस रिश्ते को कैसे और मजबूत किया जाए, इससे जुड़े कुछ प्रश्न हमने पिछले अध्याय में सामने रखे थे। आइए उन प्रश्नों पर सारथी ब्रज बिहारी जी की विचारधारा को समझते हैं। शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। सारथी ब्रज बिहारी जी, भगवान से हमारा रिश्ता क्या है? देखिए, जैसा मैंने भी आपको कहा कि जब हम छोटे से बच्चे थे या हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हमने भगवान के सामने बिठा के जय जय करना सिखा दिया जी। एक नियम शुरू हो गया। हमने भी जब छोटे थे तब एक नियम तय कर लिया था, रोज उसे निभाते थे। आदत में आ गया कि भाई हमें रोज हनुमान चालीसा करनी है, दुर्गा चालीसा करनी है। जिसका भी जो नियम बन गया उसने वो नियम को निभाना शुरू कर दिया। ऐसा ही हमने बच्चों को भी सिखा दिया, तो वो भी नियम को निभा रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है, हम नियम निभा रहे हैं और क्योंकि इतने सालों से निभा रहे हैं, हमने सुना है भगवान हमारे सब कुछ है, भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। तो बेसिकली मैं ये नहीं कहता कि हर किसी का ऐसा सोच होता है, लेकिन एक सिंपल सी बात होती है कि उस नियम को तोड़ने से डर लगता है। हम वो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं तो भागदौड़ करते हैं, भागते भागते कर लेते हैं, कैसे भी करते हैं, लेकिन किसी भी तरह नियम को निभा रहे हैं जी। यानी क्या हो रहा है, हमने समझा नहीं, कुछ किया नहीं और नियम निभाने के लिए एक चीज करते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं एक डर है मन में कि अगर हमने नियम तोड़ा तो हमारे साथ कुछ गलत हो जाए जी। नॉर्मली ऐसा मैं हर किसी के लिए नहीं कहता, लेकिन ये डर हर किसी के मन में होता है। दूसरी बात क्या, बच्चों को सिखाते हैं कि भगवान के सामने आज तुम स्कूल जा रहे हो पहली बार, तो मांगो मुझे बहुत सद्बुद्धि देना जी, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकूं, ये मुझे आप ये मांग लो भगवान से। किसी अच्छे काम पे जाते हैं, नौकरी की तरक्की होने का कुछ है तो भगवान से मांग लो, मिल जाता है। कुछ भी करना हो तो हम खुद भी बैठ जाते हैं और अपनों को भी बिठा लेते हैं कि भगवान से मांगो कि हम ये हमें चाहिए, ये हमें दे जी। तो दूसरा रिश्ता क्या हुआ? भगवान से हमारा दूसरा रिश्ता है मांगने का। तो अगर देखा जाए तो हम इन दो रिश्तों से भगवान से जुड़े हैं, क्योंकि जब तक हम भगवान को समझेंगे नहीं तब तक हमारा जुड़ाव भगवान से इन्हीं दो वजह से है। हम नियम तोड़ने से डरते हैं
और हम मांगने के लिए हमेशा रहते हैं कि हाँ भगवान से मांग सकते हैं। जी देखिए किसी भी रिश्ते को अगर अच्छा बनाना है तो जरूरत है उसमें प्रेम होने की, उसमें प्यार होने की। मैं एक शेर बोलना चाहूंगा, जी बिल्कुल। सिर्फ ज्ञान बटोरने से क्या होगा, जो ज्ञान को करे आत्मसात वही ज्ञानी होता है। सिर्फ ज्ञान बटोरने से क्या होगा, जो ज्ञान को करे आत्मसात वही ज्ञानी होता है। पूजा नहीं जो करे प्रेम प्रभु से, वही मीरा सा सच्चा भक्त होता है। वाह, बहुत खूब। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि भगवान से मांगना गलत क्यों होता है? देखिए मांग का जो लिया जाता है वो उधार होता है, उसे चुकाना पड़ता है और मैं ब्याज के चुकाना पड़ता है। कोई भी चीज हम मांग मांग के ले रहे हैं वो दरअसल हमारे हक की है ही नहीं। हमारे हक की चीज हमें अपने आप मिलती है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जब कोई कर्म करते हैं, तो उससे हमें जो मिलना चाहिए, हम जितने के लायक हैं वो हमें वैसे ही मिलता है। कुदरत हमें वो देती ही है। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा इच्छा रख के और मांग के लेते हैं तो हमें वो वापस चुकाना पड़ता है। अब चुकाना तक तो ठीक है, देखिए विद इंटरेस्ट भी चुका दिया, कभी वैसे भी चुका दिया, लेकिन कभी कभी कंपनसेट करना पड़ता है। हमें उसके मुआवजे में कभी कुछ देना पड़ सकता है और ऐसी स्थिति जब आती है तो वो कभी कभी दुखदाई भी हो सकती है। जी इसलिए मांगना नहीं चाहिए, मांगने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि ऊपर वाला भगवान जो है वो हमारा परम पिता है। हम सब मानते हैं जी कि भगवान परम पिता है। अब एक बात बताइए, हमारे पिताजी जो है वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि मैं अपने बच्चों को सबसे अच्छे से अच्छा दूं। कोई भी पिता दुनिया में जो होता है उसकी यही ख्वाहिश रहती है कि वे अपने बच्चों को सबसे बेहतरीन जो भी वो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं वो दें। जी हम जब उन्हें परम पिता मानते हैं तो वो हमें हमारे लिए जो बेहतरीन है, जो सबसे अच्छा है, वो ऑलरेडी हमें दे ही रहे होंगे, वो हमारे लिए कर ही रहे होंगे। तो हम मांग मांग के वो लेने की कोशिश क्यों करें जो वो देना नहीं चाहते या दे नहीं सकते, क्योंकि हम उसके लायक नहीं हैं। तो मांगना नहीं चाहिए, हमें अपने आप मिलता है, अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे डॉक्टर्स भी जवाब दे जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमारे पास भगवान से मांगने के अलावा और कोई चारा ही नहीं मिलता, तो तब हम क्या करें? देखिए बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वो बहुत मुश्किल से उस बात के लिए हम तैयार हो पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति तब होती है या जब डॉक्टर जवाब दे देता है। ऐसे में हमारे पास एक ही चारा होता है कि हम भगवान के पास जाकर उनसे प्रार्थना करें। हम बहुत अटैच्ड होते हैं अपने से, अपने परिवार के हर सदस्य से, और जब किसी अपने पर ऐसी तकलीफ आती है तो हमारा मन वेदना से भरा होता है, हम परेशान होते हैं और हम चाहते हैं किसी भी तरह कुछ हो जाए, और ऐसे में हम जाते हैं भगवान से मांगते हैं। एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई है, देखिए हम सब जुड़े हैं, हमारे परिवार का हर सदस्य हमारे आपस में जुड़ा है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा सत्य है कि हर इंसान इंडिविजुअल है। हर इंसान दुनिया में आने से पहले अपना किस्मत, अपने स्टार्स, अपना नसीब, ये सब लिखवा कर रहे हैं। जी उसके साथ उसके जीवन में क्या होने वाला है, किस तरह से उसका जीवन चलने वाला है, उसके कितने पुराने कर्मों का हिसाब उसे चुकाना है, कितने अच्छे पुराने कर्मों का उसको फल मिलने वाला है, ये हर चीज हर इंडिविजुअल अपने साथ लिखा कर रहा है। हम बेचैन इसलिए हो रहे हैं कि वो हमारा अपना है, हम उसकी चिंता करते हैं और हम चाहते हैं कि वो और रहे, हमारे साथ जिए। लेकिन ऐसे में भी मैं ये चाहूंगा या मैं ऐसा मानता हूं कि हमें उस वक्त भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान को सरेंडर कर देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए कि जो इनके लिए सबसे अच्छा है वो इनके साथ हो। अगर इनका आगे का जीवन सुख में है तो ये जरूर इनको वक्त दे आप, और जीवन दे और आयु दे। एक बार सोच कर देखिए, किसी के साथ ऐसा हो चुका है कि वो कोमा में चला गया है, डॉक्टर ने जवाब दिया लेकिन अभी वो जीवित है। हम ऐसे में भगवान से अगर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं इनको आप, हे भगवान इनको बचाइए, इनको, तो हम क्या कर रहे हैं? हमें नहीं पता कि स्थिति क्या बनने वाली है, क्या होने वाला है, ये ऊपर वाले को ही पता है। जी हम ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि अपने मोहवश, हमारे प्यार के वश
उसको, उस शख्स को और तकलीफ में डाल रहे हैं। जी। तो ऊपर वाले को सब पता है किसको क्या देना है, कब देना है और कैसे देना है। सरेंडर कर दे, ऊपर वाले को समर्पित कर दे, ऐसे हालात में भी मांगे नहीं। पर हमें मांगना क्यों पड़ता है? हम अपने विकारों के अधीन हैं। विकार तो आप समझते ही हैं कि हमारे मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो दरअसल ठीक नहीं है, सही नहीं है, गलत है। हम विकारों के अधीन हैं, बहुत सारी इच्छाएं पाल कर बैठे हैं, वो पूरी नहीं होती तो हम यही रास्ता ढूंढ पाते हैं कि चलो हम मांगते हैं। दूसरी बात है, हम मन में डरे रहते हैं। ज्यादा करके इंसानों के साथ ऐसा होता है कि वो किसी ना किसी बात को लेकर डरे रहते हैं। उन्हें ये भरोसा नहीं होता कि हम इन हालात को तरीके से हैंडल कर पाएंगे, संभाल पाएंगे। हर जगह हम कोई सहारा ढूंढते हैं और ऐसा ही हम भगवान के साथ भी करते हैं। देखिए, घर में कोई भी फंक्शन हो तो उसकी शुरुआत में हम सबसे पहला जो निमंत्रण देते हैं वो गणेश जी को देते हैं। जी। अब तकलीफ वाली बात यह है, बहुत अच्छी बात है, गणेश जी को निमंत्रित करना या आमंत्रित करना गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका पर्पस क्या है? हम उन्हें इसलिए आमंत्रण देते हैं ताकि वो विघ्नहर्ता है, वो आए और हमारे इस पूरे फंक्शन को, जो भी किसी की शादी हो रही है या घर में कुछ और हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, उस पूरे फंक्शन को सकुशल तरीके से पूरी तरह संपूर्ण करा सके। जी। तो ये निमंत्रण हुआ या ये मतलब साधना। हम गणेश जी को भी नहीं छोड़ते, भगवान को भी नहीं छोड़ते कि हम अपनी कमियों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, उन पर काबू नहीं कर पाते, और भगवान से ऐसे में भी हम गलत फायदा लेते हैं। हमें उन्हें आमंत्रित करना चाहिए क्योंकि हम उनसे प्यार करें। हम उन्हें चाहें तो हम उनकी श्रद्धा उनके लिए हमारे मन में होती, तब आमंत्रित करें। अपने स्वार्थ से हम करते हैं, यानी कि हम अपने विकारों के अधीन। जी। आपने हमें समझाया कि हमें भगवान से मांगना नहीं चाहिए, पर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि मांगने में हर्ज क्या है? आपके इस प्रश्न के जवाब में मैं आपको एक किस्सा सुनाना चाहूंगा। जी। मेरे एक मित्र हैं, उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये थी कि घर में सब बड़े बड़े लोग थे, वो बच्ची अकेली रहती थी। ज्यादा करके उसको कोई खेलने के लिए साथ में बच्चा नहीं था, ऐसी तकलीफ होती थी। तो उनके मन में आया और उन्होंने भगवान से दुआ की कि इसके लिए एक छोटी बहन भाई कुछ भी दे दो। तो उनकी इस प्रार्थना को भगवान ने सुना और उनके घर में एक छोटी बच्ची का जन्म हुआ। वो दोनों बहनें साथ में रही, खूब अच्छा वक्त उन्होंने बिताया। बड़ी होने के बाद जब बड़ी वाली की शादी हुई, तो शादी होके जब वो अपने घर चली गई, उसके घर इस घर को छोड़ के जाने के बाद कुछ वजह बनी, कुछ हुआ और उस छोटी वाली लड़की का देहांत हो गया। क्या हुआ था? मांगा था। मांगने का पर्पस क्या था? इस सोच के साथ मांगा था, इस बात के साथ मांगा था कि हमारी बच्ची को खेलने के लिए कोई साथ में नहीं है, इसके लिए एक साथ दे दो, एक बच्चा घर में। भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, उसके लिए एक छोटा साथ दे दिया, एक बच्ची दे दी, एक छोटी बहन दे दी। लेकिन जब वो चली गई तो भगवान ने कहा अब इसकी क्या जरूरत है, वापस बुला लिया। अगर हम ये मान रहे हैं कि हम भगवान को इस तरह से परेशान कर रहे हैं, ऐसे मांग के ले रहे हैं, तो नतीजा क्या हुआ? उस बच्ची के जन्म से इस घर में जितनी खुशियां आई थी, उससे कई गुना ज्यादा उस घर में मातम हुआ जब उस छोटी बच्ची की डेथ हुई। तो जब मांग के हम लेते हैं ना, जो हमारे हक का नहीं है, उसे हम किसी भी तरह से मांग के लेने की कोशिश में लगे रहते हैं, उसे कंपनसेट करना पड़ता है। जी, कितना बड़ा कंपनसेशन था, सोच कर देखिए। किसी जवान बच्ची, किसी अच्छे घर के ऐसे बच्ची की डेथ हो जाए, उस घर का क्या हाल है। जी, तो मांगने की जरूरत नहीं होती है। हमें जो मिलना है ऊपर वाला अपने आप देता है, वो हमारा परम पिता है। जी, तो क्या हमें किसी भी हाल में ऊपर वाले से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए? नहीं, मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए, और रोज मांगना चाहिए। अब आपको हैरानी होगी कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए जी, और अब मैं कह रहा हूँ मांगना चाहिए, जरूर मांगना चाहिए। हम जब ऊपर वाले के सामने बैठते हैं, हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि हमें उनसे श्रद्धा है, उनसे प्यार है, लगाव है, जो भी आपका रिलेशन है, लेकिन हम ये तो मानते हैं कि वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, तो हम उनसे सद्बुद्धि मांगे,
हम मांगना चाहते हैं तो ये मांगे कि हे भगवान हमें अच्छी बुद्धि दे, हम एक अच्छे इंसान बन पाए, हमें एक अच्छी सोच दे, ऐसा दे कि हम गलत नहीं करें, हमारे हाथ से कुछ गलत नहीं हो। और दूसरी चीज ये मांगे कि गलती से भी अगर हमसे कोई गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और ये सुदबुद्धि दें ताकि हम आगे से ऐसी गलती दोहरा नहीं सके। तो मांगिए ना, मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं मांगने के, लेकिन सिर्फ ये दो चीजें मांगनी है, अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी है और सद्बुद्धि मांगनी है, इसमें कुछ गलत नहीं, रोज मांगिए। जी सारथी ब्रज बिहारी जी, कई बार हमारे घर में भगवान की मूर्ति या फिर फोटो तो होते हैं, फिर भी हम मंदिर क्यों जाते हैं? आपको पता होगा कि एक जमाने में असुर जो होते थे, राक्षस जी, ये लोग ऋषि मुनियों के जो आश्रम होते थे उन्हें हमेशा तोड़ने की कोशिश करते थे, उन पे हमेशा वो हमला करते थे जी, और जाके साधुओं को, ऋषियों को भी मार देते थे, तकलीफ पहुंचाते थे और आश्रम को तहस नहस कर देते थे। इसकी वजह क्या होती थी? इसकी वजह ये होती थी कि वो जो जगह होती थी, वो आश्रम जो हुआ करते थे, वहां पे ऋषि मुनि तपस्या करते थे जी, वहां ऋषि मुनि मंत्रोच्चार करते थे, वहां ऋषि मुनि हवन करते थे। वो सारी जो गतिविधियां उस आश्रम में होती थी, उन सभी गतिविधियों से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती थी, पूरे वातावरण में एक पॉजिटिविटी आती थी। ये असुरों को पसंद नहीं आता था, उन्हें पॉजिटिविटी नहीं चाहिए जी, इसलिए वो उस जगह पर इस तरह का करते थे कि आश्रम खत्म हो जाए, ये सब जो कर रहे हैं, ये जो पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, ये खत्म हो जाए। हमारे घर में मंदिर है या फोटो है, मूर्ति है, वहां पूजा करते हैं, लेकिन जितना सही तरीके से मंत्रोच्चार के साथ, विधि विधान के साथ वो पूजा जो मंदिरों में भगवान की हुआ करती है, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा नियम भी नहीं होता और वो एक रोजमर्रा पे पॉसिबल भी नहीं होता। वहां जो होता है वो पूरी विधि विधान से होता है, मंत्रोच्चार के साथ होता है, इसलिए वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होती है, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है और जब हम वहां जाते हैं तो वो हमें वहीं से मिल पाती है। अगर हम घर में पूजा करेंगे अच्छी बात है, लेकिन मंदिर क्यों जाते हैं, ये प्रश्न आपका है। उसकी वजह यही है कि जब हम वहां जाते हैं तो वहां की वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी हमें मिलती है, हम महसूस करें नहीं करें कई बार, लेकिन आप देखेंगे, आप भगवान के सामने एक बार खड़े होके ना कभी उनसे आंख मिलाइए, मतलब मुझे उनकी आंखों से जो वाइब्रेशंस मिली, जो फीलिंग मिली, शायद मुझे और कहीं नहीं मिल पाई। तो ये जो हमें वहां मिलता है, उसकी वजह ये होती है कि वहां विधि विधान से मंत्रोच्चार हो रहा है, वहां जो पॉजिटिविटी जनरेट हो रही है जब हम मंदिर जाते हैं, वो हमें मिलती है। जी, ऐसे कहते हैं कि हम सभी भगवान की संतान हैं, तो ऐसा क्यों होता है कि भगवान अपनी ही संतान को जन्म देकर उसे ही वापस बुला लेता है? इससे आप गलत बोलते हैं या सही बोलते हैं, पहले आप मुझे ये बताइए कि वो अपनी संतान को वापस बुला लेता है, ये बात सही है या गलत है? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना कोई बात चाहिए। मैं आपको बता, नहीं होना चाहिए ना, मैं आपको बता। आप एक काम करें, कभी ना किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में जाइए। जब आप आईसीयू में एंटर करेंगे, वहां जाकर आप जब देखेंगे कि अस्पताल में आईसीयू के अंदर अलग अलग बेड पे बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जी, किसी का हिप बोन टूट गया है, किसी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, कोई वेंटिलेटर पे है जी, किसी को बेड सोर्स हो गए हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, शरीर में बहुत जगह ट्यूब्स 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 लगी हुई है। ये सारी जो स्थिति है, अगर जीवन में मृत्यु का सिस्टम नहीं होता, जीवन के बाद में इंसान को वापस जाने का सिलसिला नहीं होता, तो वो जो हालत है, उस हालत में इंसान जिंदा कैसे रहेगा? एक बार सोचकर देखिए, वो बुजुर्ग अगर जिस हाल में है उसी हाल में उनको हमेशा जिंदा रहना पड़े। अगर वो अमर रहे, वैसे ही ट्यूब, ऑक्सीजन, ये वो लगा लगा के हमेशा हमेशा अगर जीते रहेंगे तो क्या हाल होगा। हमें इस बात के लिए परमपिता का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने जन्म के साथ में मृत्यु भी बनाई है। अगर मृत्यु नहीं बनी होती तो जीवन कितना दूभर हो जाता, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो ये तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने कि जीवन के साथ मृत्यु बनाई है। जी, हमारे जीवन में कई रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन भगवान से जो हमारा रिश्ता होता है वो बहुत ही अटूट होता है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है।
आप ताली बजाइए एक हाथ से, नहीं बच सकते। बजाइए, नहीं बजाइए, अभी दोनों हाथ से बजाइए, बजी। हाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल वही बात है। भगवान से हमारा रिश्ता अटूट सिर्फ इसलिए है कि भगवान हमको पलटकर कुछ नहीं कहते। हमारा जो मन होता है भगवान को कहते रहते हैं और भगवान चुपचाप सुनते रहते हैं। जिस दिन भगवान पलट के बोलना शुरू कर देंगे, जब ताली दोनों हाथ से बजने लग जाएगी, टूट जाएगा रिश्ता। जब सामने से भी हमारे जवाब का जवाब आना शुरू हो जाएगा, रिश्ता जैसे इंसानों से टूटता है, भगवान से भी टूट जाएगा। ये इसीलिए नहीं टूट रहा है कि हमारा जो मन में आता है, जैसा मन में आता है, अच्छा आता है, बुरा आता है, हम सब भगवान को बोल देते हैं, उधर से कोई प्रतिकार नहीं होता। जिस दिन वो शुरू हो जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। मैं आपको मेरी दादी माँ की बात बताता हूँ जी। हम लोग छोटे थे, वो हमारे साथ ऐसे उस जमाने में उस लूडो टाइप का गेम होता था, उसका नाम अलग ही था। तो वो खेलने के लिए ऐसे ना पासे डालने पड़ते, तो हमारी दादी माँ पासे डालती थी। जब हमारे अच्छे आते थे, उनके नहीं अच्छे आते थे, तो वो भगवान पे नाराज हो जाती थी, और वो जब नाराज होती थी, वास्तव में उनका पासा भी आ जाता था। लेकिन आप सोच कर देखिए, ऐसे जब हम किसी अपने पर नाराज हो जाते हैं, तो वो चुपचाप सुनता है क्या? हम अगर अपने किसी पर नाराज होते हैं तो पलटकर जवाब देता है, रिश्ता टूटता है। भगवान से अटूट सिर्फ इसीलिए है कि उधर से जवाब नहीं आता। ये डायलॉग है, ये डायलॉग नहीं है, मोनोलॉग है। जी। दरअसल वजह सिर्फ यही है कि भगवान के साथ हम डायलॉग नहीं करते, मोनोलॉग करते हैं। जी, बहुत ही खूब बात कही है आपने। हम हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, मन्नतें करते हैं, फरमाइशें करते हैं, लेकिन क्या हम कभी खुद भी भगवान के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यकीनन कर सकते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा कि भगवान परम पिता है, हम उन्हें अपना परम पिता मानते हैं। और पिता तब कब खुश होगा? जब हम ऐसा कुछ करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। वो हमसे ये आशा नहीं रखते कि हम उनको कमा के दें, वो हमसे आशा नहीं रखते कि हम उनको अच्छा सा घर बना के दें, ऐसी कोई आशा उनको हमसे नहीं है। लेकिन एक पिता कब खुश होता है? जब उनकी संतान सुखी हो, जी। संतान अच्छे रास्ते पर चल रही हो, संतान जैसा वो उससे उम्मीद कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर खरी उतर रही है। अगर हम भगवान की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे तो यकीनन वो हमसे खुश होंगे, और यही हम उन्हें दे सकते हैं। हम जरूर दे सकते हैं। मैं इस पर कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। जल जैसे निर्मल बने, वायु जैसे वेगवान बने, सूरज जैसे तेजवान बने, अग्नि जैसे सतेज बने, पर्वत जैसे बलवान बने, कर्ण जैसे महान बने, बीरबल जैसे विद्वान बने, श्रवण जैसी संतान बने, अपने वंश की पहचान बने। मुश्किल है अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ एक एहसान करें, एक अच्छे इंसान बने। वाह, बहुत ही बढ़िया पंक्तियां थी आपकी। जो आपने मुझसे प्रश्न किया था कि हम भगवान को क्या दे सकते हैं, हम भगवान को यही दे सकते हैं कि हम एक अच्छे इंसान बने। यकीन मानिए, उन्हें हमसे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। सारथी ब्रज बिहारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ का आज का अध्याय, भगवान से मांगो नहीं दो। अब आप माने या ना माने, सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय का नाम सुनते ही आपके मन में एक जबरदस्त जिज्ञासा जाग उठेगी, और आप ना चाहते हुए भी इस अध्याय को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए, अध्याय का नाम बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। क्या आपको मुस्कुराना पसंद है? क्या दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट झलकते देखना पसंद है? तो फिर अगर आपसे कोई साफ साफ यह कह दे कि मुस्कुराना मना है, तो आप क्या कहोगे? यही है सारथी ब्रज बिहारी जी के अनुभव ग्रंथ का अगला अध्याय, मुस्कुराना मना है। ये बड़ा ही मुश्किल अध्याय है सारथी ब्रज बिहारी जी, क्योंकि अध्याय का नाम लेते लेते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है। इतना दिलचस्प अध्याय है, और हमारे पास इससे जुड़े कुछ सवाल भी हैं। तो चलिए सवाल सुनते हैं। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट ज्यादा दिखती है या मायूसी? क्या जीवन सिर्फ परेशानियों का दूसरा नाम है? क्यों? मुस्कुराने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है? ढलती उम्र, कमजोर होता शरीर क्या हमारी मुस्कुराहट को छीनने का काम करते हैं?
वर्तमान में परेशानियां हो और अतीत भी दर्द भरा हो, तब भी क्या कोई मुस्कुराते रह सकता है? हंसते रह सके, क्या इसके लिए कोई गुरु मंत्र है? हंसने हंसाने की कोशिश में कभी कभार लोग बुरा मान जाते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं। क्या नपी तुली कायदे की बातें करना ही बेहतर है? हर परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहने वाले बेपरवाह होते हैं या समझदार होते हैं? मुझे यकीन है कि यह अध्याय हमारे दर्शकों के लिए जितना मनोरंजक होगा, उतना ही अर्थपूर्ण भी होगा। सारथी ब्रज बिहारी जी की सोच को, जीवन के प्रति इनकी विचारधारा को जानने और समझने के लिए हम आपसे फिर मिलेंगे अनुभव ग्रंथ के अगले अध्याय मुस्कुराना मना है में। नमस्ते। नमस्कार।